नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। हम पढ़ रहे हैं एम एस वर्ड की शॉर्टकट की। इससे पहले वाले शॉर्टकट की में हमने ए से लेकर कंट्रोल के साथ एन तक की शॉर्टकट की यानी कि 14 शॉर्टकट की हमने पूरी तरीके से कवर कर ली है। आज हम बात करेंगे कंट्रोल के साथ ओ से लेकर जेड तक की सभी शॉर्टकट की के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं। 15 नंबर पर हमारी कंट्रोल के साथ ओ शॉर्टकट की आती है, जिसका उपयोग होता है ओपन। मौजूदा साइट पर रहते हुए पहले से सेव फाइल को अगर ओपन करना है तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास डेस्कटॉप पे कोई सी और फाइल पहले से सेव हो और अगर उसको ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, डायलॉग बॉक्स, इसमें आपको लोकेशन देनी है। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप से फाइल को उठाना है तो डेस्कटॉप लिया मैंने यहाँ पे, और जो भी फाइल मुझे ओपन करना है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे हम तो हमारे पास पुरानी फाइल जो कि पहले से सेव है उसको हम ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल ओ की मदद से हम पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं जो कि पहले से सेव है। बढ़ते हैं अगली शॉर्टकट की तरफ, जो कि है कंट्रोल के साथ पी यानी कि प्रिंट निकालने के लिए। जितना भी डेटा आपने तैयार किया है उसका प्रिंट निकालना है तो कंट्रोल के साथ पी प्रेस करेंगे। डायरेक्टली क्विक प्रिंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, आपका जो भी प्रिंटर इंस्टॉल है, और ओके कर देना है। प्रिंटर बाहर आ जाएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू नहीं दिखाता है। प्रीव्यू दिखाने के लिए एक अलग शॉर्टकट की है जो कि हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, या फिर अगले फंक्शंस की में जब हम शॉर्टकट के पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल कंट्रोल पी से क्विक प्रिंट होता है यानी कि डायरेक्टली प्रिंट के लिए ऑप्शंस आता है। कंट्रोल क्यू यानी कि डिलीट इंडेंट। 17वीं शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू है जिससे कि डिलीट इंडेंट होता है। इंडेंट यानी कि कंट्रोल एम से जो पहले हमने किया था, इंडेंट किया जाता है पैराग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए। इंडेंट यानी कंट्रोल एम को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 पैराग्राफ लिए हैं मैंने। अब इस पैराग्राफ में मुझे अगर डिलीट इंडेंट करना है, अभी पैराग्राफ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे थर्ड वाला पैराग्राफ, इसको इंडेंट करना है तो कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे जिससे कि इंडेंट होगा। अब इसको अगर मुझे डिलीट करना है तो हम कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू से डिलीट इंडेंट होता है और कंट्रोल एम से इंडेंट यानी पैराग्राफ आगे बढ़ता है, और कंट्रोल क्यू से डिलीट इंडेंट होता है। अगली शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल के साथ आर से होता है टेक्स्ट को राइट साइड पर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग टेक्स्ट का, जैसे कि यहाँ पे हमने कोई सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, अपनी पाठशाला। अब इस टेक्स्ट को अगर मुझे सेंटर लाना है तो इसका शॉर्टकट की मैंने पिछले एपिसोड में बताया है। सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो ये सेंटर आ जाता है। अगर इसी को मुझे लेफ्ट साइड पे लेके जाना है तो कंट्रोल एल प्रेस करेंगे, और राइट साइड पे लेके जाना है तो कंट्रोल आर प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल ई से सेंटर होता है, कंट्रोल एल से लेफ्ट साइड, और कंट्रोल आर से राइट साइड। इसके बाद शॉर्टकट की आती है हमारी अगली, कंट्रोल के साथ एस यानी कि सेव। जितना भी डेटा आपने फाइल में तैयार किया है उसको सेव करना है तो हम कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेंगे, जो कि ऑफिस बटन का तीसरा ऑप्शन से रहता है हमारा सेव करना। या तो आप माउस से यहाँ से कर सकते हो, या फिर कंट्रोल के साथ एस प्रेस करके जो भी डेटा आपने तैयार किया है उसको सेव कर सकते हैं। 20 वाली आती है अपनी कंट्रोल के साथ टी यानी कि वन लाइन हैंग देन इंडेंट, यानी कि पहली लाइन वहीं पे हैंग हो जाएगी और बाकी का पैराग्राफ आपका इंडेंट होगा। इससे कंट्रोल के साथ टी से किया जाता है। जैसे ये वाला पैराग्राफ है, इसकी पहली लाइन मुझे यहीं रखनी है और बाकी की नीचे की 3 लाइनों को आगे बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे। इससे बाकी की सभी लाइनें इंडेंट हो जाएगी और पहली लाइन वहीं पे हैंग हो जाएगी। इसको हटाने के लिए कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करेंगे जिससे कि डिलीट इंडेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की बात करते हैं 21 वाली, कंट्रोल के साथ यू। कंट्रोल के साथ यू यानी कि अंडरलाइन। अंडरलाइन अगर लाना है हमें किसी भी टेक्स्ट के नीचे तो हम कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे जिससे कि अंडरलाइन आएगी। तो जैसे कि ये पैराग्राफ है मेरे पास और इस पैराग्राफ को मुझे सभी को अंडरलाइन करना है तो पहले सिलेक्शन करना रहेगा। सिलेक्शन करने के सभी मेथड बता दिए। ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे जिससे कि इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। अगर मुझे पूरे सभी तीनों पैराग्राफ पे चाहिए तो कंट्रोल ए प्रेस करेंगे जिससे कि टोटल सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे हम जिससे कि सभी पे अंडरलाइन आ जाएगी। हटाने के लिए क्या करना है, आपको फिर से सिलेक्शन करना है और कंट्रोल यू प्रेस करना है। एक बार कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो अंडरलाइन होगा, दूसरे बार में अनअंडरलाइन होगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है कंट्रोल के साथ वी यानी कि पेस्ट करना, जो कि कॉपी के साथ बताया था मैंने। कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है और कॉपी कमांड को पूरा किया जाता है कंट्रोल के साथ वी से। कंट्रोल सी से हम कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से पेस्ट किया जाता है। तो जैसे ये पैराग्राफ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अपनी पाठशाला,
अब इसे मुझे यहाँ से कॉपी करके नेक्स्ट वाले पैराग्राफ के नीचे लाना है। तो पहले तो इसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सी यानी कि कॉपी प्रेस करेंगे, और इसके बाद जहाँ पे भी चाहिए वहाँ माउस का कर्सर लेके आएंगे और कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। तो याद रखना है कॉपी कमांड एक्टिवेट हो गई है। जितनी बार भी आप कंट्रोल वी प्रेस करोगे वो नेक्स्ट जगह पर ट्रांसफ़र होता रहेगा। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अगली शॉर्टकट की आती है कंट्रोल के साथ W23 यानी कि क्लोज प्रोग्राम। फाइल को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि हम क्लोज यहाँ से करते हैं माउस से। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये पहले हमसे पूछेगा कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो यस, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो। तो ये शॉर्टकट की इसके लिए उपयोग होती है कंट्रोल के साथ W। अभी मैं कंट्रोल के साथ W प्रेस कर रहा हूँ, सेम वही वाला मैसेज आया है जो कि हम यहाँ से क्लोज करते थे। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ W से क्लोज प्रोग्राम होता है। इसके बाद आता है 24 शॉर्टकट की कंट्रोल X यानी कि कट करना। डेटा को पुरानी जगह से डिलीट करके नई जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि कॉपी कर रहे थे हम, तो उसमें डेटा पुरानी जगह पे भी रहता है, जैसे अपनी पाठशाला यहाँ पे भी और नीचे भी ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन अगर मुझे डेटा को पुरानी जगह से हटाना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो अपनी पाठशाला मैंने यहाँ पे जो 4 टाइम लिखा हुआ है सभी को यहाँ से हटाना है, तो मैंने इसको सभी को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल X प्रेस करना है। जैसे X प्रेस करोगे वहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। और जहाँ पे भी चाहिए आपको डेटा वहाँ पे माउस का कर्सर रखेंगे और कंट्रोल V प्रेस करेंगे। कंट्रोल V दोनों कमांड पर काम करता है, कॉपी कमांड पर भी और कट कमांड पर भी। बस दोनों में डिफरेंट ये है, कॉपी कमांड में डेटा पुरानी जगह से डिलीट होके पुरानी जगह पे भी रहता है कॉपी में, और नई जगह पे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और कट करते हैं हम यानी कंट्रोल X करते हैं तो पुरानी जगह से डेटा डिलीट हो जाता है और नई जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और दोनों को पूरा करता है पेस्ट यानी कि कंट्रोल के साथ V। नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में बात करते हैं। 25 वाली शॉर्टकट की है कंट्रोल Y यानी कि रीडू यानी रिपीट टाइप। और कंट्रोल Z से होता है अंडो यानी कि गलत किए गए काम को सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो हम कंट्रोल Y को समझने से पहले कंट्रोल Z को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको कंट्रोल Y भी अच्छे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अपनी पाठशाला। अब मुझे अगर अभी लगता है कि नहीं ये अपने को यहाँ पे टाइप नहीं करना था, गलत है, तो मैं टाइप करूँगा कंट्रोल Z, जिससे कि अंडो होगा। और अगर आपने माउस का कर्सर कहीं पे भी क्लिक नहीं किया है, दूसरी कोई सी स्टेप नहीं ली और आपको उसी टाइम पे लग रहा है कि नहीं वही ठीक था, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कंट्रोल Y। तो कंट्रोल Z से फॉरवर्ड बैक होता है और कंट्रोल Y से फॉरवर्ड होता है, याद रखना है आपको। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई सी भी नाम लिखा हुआ है, अब इस नाम को अगर मुझे डिलीट करना है यानी कि ये नाम मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था, तो कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। और अगर फिर मुझे लगा उसी टाइम पे कि नहीं वहीं पे ठीक था, तो कंट्रोल Y प्रेस करेंगे। तो कंट्रोल Z और कंट्रोल Y का समझ में आया होगा आपको। तो दोस्तों ये था A से लेकर Z तक की सभी शॉर्टकट की, जिसको मैंने 3 एपिसोड में बताया है। कंट्रोल A से लेकर Z तक की एक भी शॉर्टकट की इसमें छुट्टी नहीं है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद की जो शॉर्टकट की आती है वो है फंक्शंस की वाली शॉर्टकट की, जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, जिसमें F1 से लेकर F12 तक की शॉर्टकट की इसके बारे में बात करेंगे, एरोस की के बारे में बात करेंगे और कुछ नंबर्स की वाले शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।